नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवांस इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने यस10 के 4 प्लांट्स की पढ़ाई की थी। अभी बचे हैं 3 प्लांट्स, वो आज पढ़ लेते हैं और बाद में यस10 का थेरापेटिक्स यूज़ हम क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज सेंट्रेलिया इज़लैंडिका। यह मेडिसिन स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक स्प्लीन पर काम करती है और इसके साथ साथ ये जीआई ट्रैक पर भी काम करती है। ये ब्रोंकाइटिस, कफ, फीवर, हार्ट बर्न, लॉस ऑफ एपेटाइट, सोर थ्रोट एंड वोमिटिंग पर काम करती है। इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन जो होती है वो सब म्यूकस मेम्ब्रेन पर काम करती है, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन करके इन्फ्लामेशन पर कम करती है। जुकाम के साथ डायरिया जो होता है, यानी फीवर के साथ जो डायरिया होता है वहाँ पर ये बहुत अच्छे से काम करती है। ये जो रिपीटेडली कोल्ड कोराजा होता है, बहुत से लोगों के बार बार कोल्ड कोराजा हर महीने हर 2 महीने बाद, वहाँ पर ये बहुत अच्छे से काम करती है। ये फूड पॉइजनिंग, क्रोनिक डायरिया, वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वीकनेस फीलिंग इन द एब्डोमेन एंड वहाँ पर ये काम करती है। वीकनेस फीलिंग ड्यू टू इंडाइजेशन, वहाँ पर ये बहुत अच्छे से काम करती है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी मेडिसिन सेंट्रेलिया इज़लैंडिका। अभी हम नेक्स्ट प्लांट पढ़ते हैं सैलिक्स अल्बा। सैलिक्स अल्बा ये सैलिसाइक्लिक एसिड की फैमिली का प्लांट है। यह स्पेशली पेन किलर और एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है और इसके साथ ये एंटी रूमेटिक और एंटीसेप्टिक का भी उपयोग इसका होता है। यह फीवर पर भी बहुत अच्छा काम करता है। ये एंटी इमेटिक का के रूप में भी काम करता है और बॉडी से टॉक्सिन एब्जॉर्ब करके बाहर निकलने का काम करता है। ये डायूरेटिक्स का भी काम करता है और मस्कुलाइन बॉडी बनाने का भी काम करता है। स्पॉन्डिलाइटिस पर भी इसका बहुत अच्छी एक्टिविटी देखी गई है और पेशेंट जो बोलता है आई डोंट फील बेटर, मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसी मेंटलिटी वाले पेशेंट को ये बहुत अच्छे से काम करता है। और तो ये हो गया दोस्तों सैलिक्स अल्बा, इसलिए ये यस10 में डाला गया है। अभी हम लास्ट मेडिसिन पढ़ते हैं सिंकोना कालीसाया। सिंकोना कालीसाया यह मेडिसिन CNS और GIT पे बहुत अच्छे से काम करती है। एब्डोमिनल कोलिक, एसिडिटी, फुलनेस इन द स्टमक, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्लो डाइजेशन, क्रोनिक डिस्पेप्सिया, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन पर काम करती है। ये जो CNS में जो सीवियर हेडेक होता है, नर्वाइन हेडेक होता है, नर्वस एग्जॉस्टेशन ड्यू टू नर्वाइन वीकनेस, अवर्शन टू मेंटल वर्क, फिक्स आइडिया जो पेशेंट रहता है वहाँ पर काम करती है। इजीली इरिटेबल, जो पेशेंट इजीली इरिटेबल हो जाता है वहाँ पर ये बहुत अच्छे से काम करती है। इसके अलावा ये ऑक्सीटोनिक, कार्डियक टॉनिक और एंटीबायोटिक के रूप में भी काम करती है सिंकोना कालीसाया। इसके अलावा ये एंटी फंगल, जर्म किलर, एंटी प्रोराइटक, स्पाज्मोडिक पेन पर भी काम करती है और हेयर लॉस और फीवर विथ चिल्स पर भी काम करती है, इसलिए इसको यस10 में डाला गया है। तो ये हो गए दोस्तों सिंकोना कालीसाया। इस प्रकार से हमारे सभी प्लांट हो गए। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं यस10 का थेरापेटिक यूज़। यस10 यह मेडिसिन भी यस1 की तरह पूरी बॉडी पर काम करती है और यह हर सिस्टम और हर ऑर्गन पर काम करती है। ये CNS के क्रैनियल नर्व को स्टिमुलेट करती है और CNS के बहुत सारे पार्ट पर काम करती है। इसकी लगभग 14 से 15 प्रॉपर्टीज़ पर यह काम करती है। इसकी मेन प्रॉपर्टी है पहली न्यूट्रिटिव एंड मेटाबॉलिक। ये पॉजिटिव में देने पर ये न्यूट्रिशन का काम करती है और मेटा का काम करती है। और उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है स्टिमुलेंट। ये हर सिस्टम के ऑर्गन को स्टिमुलेट करती है, उसका सिक्रेशन बढ़ाने का या घटाने का काम करती है और यह स्पेशली CNS और डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करती है और अपने बॉडी का हीमोस्टैटिक बैलेंस मेंटेन करने का काम करती है। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है डाइजेस्टिव। ये अपनी पाचन क्रिया को रेगुलेट करने का काम करती है और पाचन क्रिया बढ़ाने का काम करती है, इसलिए इसका डाइजेस्टिव में बहुत अच्छा रोल देखा गया है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लैक्सेटिव। लैक्सेटिव यह कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करती है, यानी स्टूल को लूज कराती है और कॉन्स्टिपेशन को दूर करने का काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी क्लोरोटिक एंड एंटी डायरियल, यानी ये डायरिया जो होता है, जो कोलेरा होता है वहाँ पर काम करती है, यानी बार बार जो स्टूल पास करना, वाटरी स्टूल पास करना, वहाँ पर ये बहुत अच्छे से काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी प्रोराइटिक एंड एनाल्जेसिक। एंटी प्रोराइटिक यानी ये पूरे स्किन में अगर कहीं भी खुजली, खास खुजली हो रही हो, कोई भी इचिंग या कोई भी स्किन इन्फेक्शन हो तो वहाँ पर ये काम करती है। इसके अलावा ये एनाल्जेसिक,
यानी पूरे बॉडी में अगर कहीं पेन हो, मस्कुलर पेन या किसी ऑर्गन का पेन स्पेशली, या बोन पेन हो, वहाँ पर ये डायरेक्टली काम करती है और पेन को कम कर देती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी इन्फ्लामेटरी एंड डिसइंफेक्टेंट, यानी ये बॉडी में कहीं भी अगर इन्फेक्शन हो या इन्फ्लामेशन हो तो वहाँ पे काम करती है, किसी भी ऑर्गन में, चाहे वो ग्लैंडुलर ऑर्गन हो या फिर हॉलो मस्कुलर ऑर्गन हो, कहीं पर भी हो। ये ब्रेन में हो, CNS में या GI ट्रैक में या रेस्पिरेटरी ट्रैक में, किसी भी सिस्टम में अगर कोई भी इन्फ्लामेशन हो तो ये उसे कम करने का काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पेक्टोरल, यानी अगर छाती में अगर ब्रोंकाइटिस यानी कफ जमा हो या अस्थमैटिक निमोनिया हो या अस्थमैटिक ब्रोंकाइटिस हो तो वहाँ से कफ पूरा बाहर निकाल के वो ब्रोंकाइटिस को ठीक कर देती है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। और इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायोटिक्स, यानी पेशाब लाने वाली। ये किडनी पर भी काम करती है और किडनी को स्टिमुलेट करती है और यूरिन की मात्रा को बढ़ाती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी इमेटिक, यानी ये वोमिटिंग को भी कम करती है और नौसिया वोमिटिंग जो कंप्लेंट रहती है पेशेंट की, वहाँ पर गैस्ट्राइटिस और भी काम करती है और इसोफेजाइटिस भी काम करती है, यानी ये वोमिटिंग को कम करने का काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रोफिलैक्टिक, यानी ये अगर कोई एपिडेमिक डिसीज़ अगर स्प्रेड हो रही हो तो आप इसको यस10 को एक प्रोफिलैक्टिक के रूप में भी आप ले सकते हैं, यानी आपको वो डिसीज़ के बचाए रखती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी टॉक्सिक, यानी अगर आपने कोई जहर खा लिया या कोई जहरीला कीड़े ने आपको काट लिया या बिच्छू या सांप ने काट लिया तो उसका टॉक्सिन बाहर निकलने का काम करती है। ये एंटी टॉक्सिक का भी काम करती है, जैसे यस1 की तरह। यस1 भी वही काम करती है और यस10 भी वही काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी रूमेटिज्मल, यानी ये रूमेटिज्म पर भी काम करती है, यानी अगर जोड़ों में या जॉइंट पे अगर कहीं भी अगर पेन हो रहा तो उस वहाँ पे इन्फ्लामेशन को कम कर देती है, उसका इन्फेक्शन कम कर देती है और वो पेन कम उसको ठीक कर देती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सपोर्टिव मेडिसिन, यानी ये बहुत सारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लगभग सभी मेडिसिन को सपोर्ट करती है और उसका फंक्शन बढ़ाने का काम करती है। आप इसको किसी भी मेडिसिन के साथ दे सकते हैं, यानी कैंसरेसो ग्रुप, एंजियोटिको ग्रुप, फेब्रिफिको ग्रुप या और भी जो ग्रुप्स है सभी ग्रुप के मेडिसिन के साथ इसको दे सकते हैं। ये उसको सपोर्ट करने का काम करती है। इसको अगर D4, D5 में आप जब देते हैं तो ये न्यूट्रिशन पर काम करती है, GI सिस्टम पर काम करने के साथ मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करने का काम करती है, एनोरेक्सिया, डिस्पेप्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट पर काम करती है। इसके साथ ही है क्रैनियल नर्व को स्टिमुलेट करती है और बॉडी के वीकनेस और डेबिलिटी को कम करती है। RBC काउंट बढ़ा के ये अनीमिया को दूर करने का काम करती है और लैक्सेटिव का रोल प्ले करती है और कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है। इसके अलावा ये कोल्ड कोराइजा, नौसिया वोमिटिंग, नौसिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इस पर भी काम करती है। और ये एंटी टॉक्सिक इफेक्ट भी D4, D5 में ही दर्शाती है और बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल निकलने का काम भी करती है और वाइटलिटी बढ़ाती है। ये D4, D5 में देने पर ये हार्ट टॉनिक, लिवर टॉनिक, लंग्स को मजबूत करने का काम करती है। इसको आप जब D6 या D7 में यूज़ करते हो तो ये एसिडिटी, हार्टबर्न, गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस, हेडेक, फ्लैटुलेंस, मलेरिया, कोलेरा, डायरिया, डिसेंट्री, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, ड्राई कफ, इचिंग, मसल स्पाज्म, कोल्ड स्वेट एट नाइट, सोअर थ्रोट, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, इन्फ्लुएंजा, फूड पॉइजनिंग इत्यादि डिसीज़ पर काम करती है। इसको अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डायलिशन में आप जब इस्तेमाल करते हो तो ये कॉन्स्टिपेशन, अल्टरनेट डायरिया, चेस्ट में बर्निंग, ब्लीडिंग स्टूल, ब्लीडिंग पाइल्स, इंटेस्टिनल फीवर लाइक टाइफाइड फीवर, डेंगू, माउथ अल्सर, माउथ स्मेलिंग, माउथ से सलाइवा टपकना, जॉन्डिस, लीवर कैंसर पर भी काम करती है। गॉलस्टोन कॉलिक, एक्यूट एंड क्रोनिक अपेंडाइसिटिस, क्रोनिक डायरिया, बैड इफेक्ट्स ऑफ द ट्री ड्रिंकिंग, फंगल इन्फेक्शन लाइक रिंगवॉर्म, इंटरमिटेंट फीवर, पीरियोडिक फीवर, ईयर एक, ग्लैंडुलर स्वेलिंग इत्यादि डिसीज़ पर काम करती है। इसके अलावा रेक्टल प्रोलैप्स, साइनोसाइटिस, नेजल पॉलिप्स, ऑर्चाइटिस, क्रोनिक डिसेंट्री, ब्लडी ल्यूकोरिया, नाइट ब्लाइंडनेस, न्यूरल्जिक पेन, हेडेक और हाइपर एसिडिटी पर काम करती है। इसको अगर 30 या 200 पोटेंसी में अगर देते हो तो ये मोर नेगेटिव हो जाती है और ये इसमें 200 पोटेंसी में ये हिस्टेरिया, माइग्रेन
epileptic attack, ascites, indigestion, gastroesophageal reflux, spermatorrhea, repeated cold coryza, weakness of the immunity, any type of fever, chronic gout, chronic arthritis, chronic nephritis, vertigo due to liver and spleen affections, chronic bronchitis, asthma, chronic headache, hemorrhages from the body, मेनोरेजिया, एंटीस्पाज्मोडिक एंड एनाल्जेसिक के रूप में काम करती है। और गोनोरिया, सिफिलिस, पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ पर भी काम करती है। और ये ओवरियन डिसीज़ पर भी काम करती है 200 पोटेंशियम में देने पर। और जब इसको 1 mg पोटेंशियम में आप देते हो तो 1 mg पोटेंशियम में ये लीवर कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर, इंटेस्टिनल कैंसर, एनल कैंसर और जो क्रोन्स डिसीज़ होती है वहाँ पर काम करती है। और जो क्रोनिक हेपेटाइटिस या लीवर सिरोसिस होता है वहाँ पर काम करती है। और जो इसोफेजियल कैंसर होता है वहाँ पर भी काम करती है। तो ये हुए दोस्तों हमारी मेडिसिन यस 10। नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे हम यस 11। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।